Dear parents, without your unflinching support and cooperation, this would not have been possible. We would love to hear your side of the story too. Now I invite some of the parents to share their views. परवरिश तो हमने की, लेकिन बच्चा घर में 6 घंटे 8 घंटे समय बिताता है और हमारे साथ 2 या 3 घंटे समय बिताता है। वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने स्कूल में बिताता है, आप लोगों के साथ बिताता है। आप लोगों ने जैसी उसको शिक्षा दी, आप लोगों ने संस्कार, माँ बाप से ज़्यादा अच्छे संस्कार उसके गुरु, उसके टीचर ने दी। हम उनके टीचर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जिन्होंने आज हमको इस मुकाम पे खड़ा किया। मैं अपने आप में बहुत गर्व सा महसूस कर रहा हूँ। आज मैं ये माइक पकड़ के और आप लोग के बीच में बोलने के अपने आप को सक्षम समझ रहा हूँ। सेठ एम.आर. जयपुरिया का बहुत बहुत धन्यवाद जो आज उसने हमारे बच्चे को इस काबिल बनाया, इस मुकाम के ऊपर खड़ा किया कि वो आज इंडिया के अंदर 18 बच्चों के अंदर एक अपना नाम रोशन किया। उसने अपना नाम रोशन किया, स्कूल का नाम रोशन किया और मेरे स्वर्गीय पिताजी श्री श्रीनिवास अग्रवाल जी का बहुत नाम रोशन किया। सर, आपके पिताजी के बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया, इतनी अच्छी परवरिश दी कि आपका बच्चा इतने हाई परसेंटेज के साथ पास हुआ, इसलिए आपको हम साधुवाद देते हैं। एक क्वेश्चन जो सब जानना चाहेंगे मैम, आपने अपने बच्चों के एडमिशन के लिए कई सारे स्कूल देखे होंगे, जयपुरिया में ऐसी क्या विशेष बात दिखी जिससे प्रभावित हो गए आपने अपने दोनों बच्चों का दाखिला यहाँ कराया? मैम, एक सिंगल लाइन में अगर कहूँ तो संस्कारों के साथ शिक्षा। जैसा हमारी वाइफ ने कहा, संस्कारों के साथ शिक्षा, इसके कारण हम लोग इससे प्रभावित रहते हैं। हमारी जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं इंडिया की, उनको भी लेकर के पढ़ाई होती है और बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर, टीचर्स का कॉपरेशन बहुत अच्छा रहता है। और पहले मैं कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूँ आप लोगों का, अंजलि मैम का, प्रिंसिपल मैम का और सभी टीचर्स का, कि बहुत अच्छे से यहाँ पर अनुशासन बनाए रखना, अच्छा एकेडमिक एटमॉस्फेयर बना हुआ है। बच्चों की तो सपोर्ट टीचर से मिलता है कि बच्चे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते रहते हैं। Which qualities do you think helped you in your relationship with your child? The inculcation of the values in this school with a very sensitive frame of mind, बहुत sensitively मैम का मैं सारी speeches सुनता रहा हूँ, so that has done wonders to my child. I think single-minded determination of her mother combined with light-hearted, disciplined approach established by myself would be it was a good combination, I would say. How do you think the school management has contributed in your child's growth? स्कूल मैनेजमेंट के लिए मैं यही कहूँगा, जो इनके प्रोग्राम्स हैं ना, जैसे अभी आप देख रहे होंगे मैं थोड़ा नर्वस हूँ, बोलना मुझे आता नहीं है, तो जो इनका फोरम चलता है जिससे वो बचपन से बहुत कॉन्फिडेंट है, मुझे लगता है अच्छा बोलती है वो, तो वो फोरम का जो प्रोग्राम है जो संस्कृत के करीब है, जो कल्चर के करीब है, तो ये मैं चाहता था अपने बच्चे में और ये मुझे जयपुरिया में मिला, तो दैट्स द थिंग जो मुझे बहुत अच्छा लगा जयपुरिया में। कहा जाता है ना कि जो शिक्षा होती है, यदि संस्कार के बिना शिक्षा है तो शिक्षा एकदम मूल्यहीन है, और जयपुरिया की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो संस्कारों के साथ शिक्षा यहाँ पे दी जाती है। दुनिया का सबसे बड़ा जो धर्म होता है वो राष्ट्र धर्म होता है, और उस राष्ट्र धर्म को, राष्ट्रीयता की भावना को एकदम कूट कूट के बच्चों के अंदर प्रवेश कराया जाता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस टाइप के जज्बे की भावना जिस बच्चे के अंदर हो और इस विद्यालय जयपुरिया से जिसको मिला हुआ हो, तो मेरा मानना है कि यहाँ केवल सूर्यांश नहीं बल्कि यहाँ जितने बच्चे हैं सबके अंदर वो क्षमता, वो मतलब सामर्थ्य है कि पूरे दुनिया के कोने कोने में फैल करके और हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। इसलिए सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ, सभी की सफलता को बधाई देता हूँ। Which moment of your child's school life do you cherish the most? Ma'am, when you say that, दो तीन चीज़ें हैं जो दिमाग में आती है, and I would take a moment to share this with Anjali ma'am and Promni ma'am and the rest of the parents. Sanya को मैंने shift किया from a very renowned school to Jaipuria when she was in class 4. It was not an easy decision. बहुत सारी चीज़ें थी, but मेरे घर वालों का भी यही कहना था, आप मदर हो तो आप बेहतर जानते हो। I was very anxious the first day that she came here. आप समझ सकते हैं, but जैसे ही स्कूल ख़त्म हुआ मैं और मेरे हस्बैंड उसको पिक करने आए और हमारा पहला क्वेश्चन यही था कि बेटा कैसा लगा, how was school? And she said, Mama, this was so much fun. I didn't feel like I was in school. I had so much fun. This is home. And I cannot forget that sentence. Thank you so much to all the teachers, all the friends, all the staff.
जिन्होंने एक सानिया का लिए ये सेकंड होम बना दिया, चाहे वो स्मृति मैम के साथ रात में 9:30 बजे खाने के बाद, चाहे वो यशोधरा की प्रैक्टिस हो, चाहे 15 अगस्त की स्पीचेस हो। टीचर्स यहाँ इतना ज़्यादा चीज़ों को तवज्जो देते हैं कि वो रात में 9:30 बजे सानिया छत पे चिल्ला के स्पीचेस की प्रैक्टिस करती थी और मैम फ़ोन पे उसकी स्पीच सुन के उसको बढ़ावा देती थी, उसको बताती थी ये ऐसे बोलो, ऐसे नहीं बोलो। तो these are moments that I really cherish and I cannot forget them, and gratitude and gratitude and gratitude. Thank you so much, ma'am. Definitely, Jaipuriya is the second home to all its beloved children, and they will forever, like homing pigeons, return to their alma mater. Ma'am, we often find parents becoming anxious about child's studies, especially in class 10 and 12. Is there any message or any parenting tip that you would like to give to parents who have children in these classes? Surely, ma'am, because it was a real challenge for me also, because my both kids were there, like Priya was there in 10th and Path was in 12th. So हमको ये लगा कि सिर्फ पॉजिटिव पेरेंटिंग से काम नहीं चलेगा. So we have to do something else, because सिर्फ बच्चों की appreciation करने से कि you are doing good, उससे काम नहीं चलेगा. So we became their study buddies. So we started the buddy parenting at home. So I would like to share few lines on buddy parenting, how we did that. We befriended our kids and made ourselves their buddies. We all decided our goals together and the path also. We did not make any sacrifice as such, but instead we built a circle of excellence. By the circle of excellence, we mean not only dreaming big, but to cooperate with each other in studies and learning. As a parent, we relearn graphs, charts, tables, poems, and paintings. We didn't force our children to gain any rank. Rather, we encouraged learning and self-exploration so that they can become their own Kalpavriksha. So I always used to tell them, you Parth and Priyamvada, please organize your mind to manifest anything you want in life. If you organize your mind, body, emotions, and energy in one direction, you can create and manifest whatever you want. So I would like to conclude with a quote of Dr. APJ Abdul Kalam, which I always used to share with them. And they used to have these affirmations with me many a times, that I will have a great aim, I will continuously acquire knowledge, I will do hard work, I will persevere and succeed. So these were few tips which I would like to share with all the parents, that be friends with them, be friendly with them, they just study with them, they will enjoy that journey of learning, the continuous and the consistent learning. And this is the culmination of a beautiful journey of my son Parth, who joined the school in 7th, and Premada joined in 5th class. So it's a beautiful journey, ma'am, and I've enjoyed each and every moment of this journey. It's both, like it's spiritual and academic. I've enjoyed each and every moment. And I would like to thank you, ma'am, for making them so conscious about this transformation, because they have started listening to me. They learned that language of listening, which is the most difficult language, I suppose, to learn. To listen to the parents, to listen to, because we care for them. So I really thank this school for teaching them this language. And in the last, as ma'am, as you have said, that be flexible, I just want to say to all students out here that just be like water. Just when you are studying physics, just have physics in mind. When you're studying chemistry, have chemistry in mind. When you're learning mathematics, have mathematics in mind. So be flexible, because as ma'am has already told, that flexibility is life. So be like water. Thank you so much. Parents, here I must tell you that Priyamvada, she is our school ICC topper and All India rank 3. मैम, स्कूल के माहौल ने आपके बच्चे को परीक्षा और प्रतियोगिता के तनाव से निपटने के लिए कैसे मदद करी? सबसे पहले तो मैं पूरे स्कूल का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन लोग ने हमें यहाँ बुलाया और इतना सम्मान दिया।
सारे बच्चों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस इतना अच्छा सिक्योर करने के लिए। टीचर्स ने बहुत हेल्प करी है बच्चों की, मतलब चाहे ऑनलाइन क्लासेस रही हो चाहे ऑफलाइन, मतलब टीचर्स हर समय मौजूद रहते थे। बच्चे तो बस एक मैसेज कर दिया, ये भी नहीं देखा दिन है कि रात, बस कर दिया टीचर्स ने, लेकिन कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करी, कुछ भी नहीं किया, मतलब पूरा हेल्प किया, तुरंत मैसेज का रिप्लाई किया। इवन एग्ज़ाम्स टाइम में ही एक दिन पहले तक टीचर्स ने मतलब बच्चों को इम्पॉर्टेंट नोट्स भेजे, उनके इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिया कि बेटा ऐसे प्रिपेयर कर लो, ऐसे कर लो, जिससे उनको कोई भी रिवीजन में प्रॉब्लम नहीं हुई। मतलब उनको काम रहने को कहा। सबसे बड़ा पॉइंट तो ये था कि बच्चों को काम किया कि बच्चे स्ट्रेस ना लें एग्ज़ाम टाइम में। तो मतलब टीचर्स ने बहुत हेल्प करी है, मतलब आज इसी बदौलत बच्चे इतना अच्छा सिक्योर किए मार्क्स को। थैंक यू जयपुरिया। मैं अभिनव का मामा हूँ और मेरी बहन यहाँ पर है। दो चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अभिनव बहुत छोटे शहर से आया, बस्ती ऐसे ज़िले से आया और 9th में एडमिशन लेके फिर यहाँ तक पहुँचाया मैं और मेरी बहन को। इसमें इनकी तपस्या भी है और 4 साल से जयपुरिया के सामने एक रूम लेके ये पढ़ा रही हैं अभिनव को पिछले 4 साल से, और कुछ नहीं ध्यान दिया। इनके फादर बस्ती डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं। आई एम ऑल्सो जयपुरियन, मैं मैनेजमेंट कॉलेज का स्टूडेंट रहा हूँ 2003 में। ये हम सबके लिए प्राउड मोमेंट है। और जयपुरिया नंबर इज़ नॉट लाइक मेरे लिए परसेंटेज माने नहीं रखता। परसेंटेज के साथ जो जयपुरिया वैल्यू एड ऑन कर रहा है पर्सनालिटीज़ में, वो आने वाले कल में बहुत काम आने वाला है सभी स्टूडेंट्स को, चाहे जिसने 97% स्कोर किया हो चाहे जिसने 99% स्कोर किया है, वो आगे आने वाले कल में जयपुरिया स्टूडेंट्स को बहुत आगे तक ले जाएगा। एंड दैट इज़ माई लाइक ऑब्जर्वेशन फॉर द जयपुरिया जो इनका मैनेजमेंट है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी कि हमें यहाँ पे, और अभिनव को भी बहुत बहुत बधाई कि हमें यहाँ पे आके बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। सर, इस प्रकार की एकेडमिक उत्कृष्टता के लिए बहुत समर्पण, दृढ़ता और आत्मनियंत्रण की आवश्यकता होती है। क्या आपके बच्चे की जयपुरिया यात्रा में उसे ऐसी कोई गुणवत्ता, कोई कौशल विकास करने में मदद मिली है जो आपको लगता है उसकी सफलता के पीछे एक प्रेरक शक्ति का काम करेगी? बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है जयपुरिया से। 6 साल पहले मैंने अपने दोनों बच्चों का एडमिशन जयपुरिया में करवाया था। उसके बाद से बच्चों का बहुत ज़्यादा ही मतलब इम्प्रूवमेंट हुआ है। वाइफ बहुत इंटरेस्टेड थी कि नहीं जयपुरिया में कराना है। मैंने कहा जहाँ तुम्हारा मन करे कराओ, लेकिन बच्चों की स्टडीज़ में या कहीं कुछ भी दिक्कत ना आए, क्योंकि एक पेरेंट का सपना यही होता है कि वो अपने बच्चों को आगे जहाँ तक भी पढ़ा सकता है, जैसे भी पढ़ा सकता है, पढ़ाना चाहिए। तो बहुत अच्छा सपोर्ट मिला स्कूल से, सारा जगह से, कोई दिक्कत नहीं रही। टीचर्स, चाहे प्रिंसिपल मैम हो, चाहे जिस समय कोविड में लोग हॉस्पिटल्स में थे, कर रहे थे, सारा कुछ था, लेकिन उस दौरान भी बच्चों की स्टडीज़ का सारा ध्यान और सब कुछ करना, एक स्कूल मैनेजमेंट का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा उस सब चीज़ों में। आई प्राउड कि माई चिल्ड्रन हैज़ स्टडिंग इन जयपुरिया। दिनेश जी, अपने बच्चे के स्कूली जीवन के किस पल को आप सबसे ज़्यादा सजोते हैं? मैं 2013 में सहारनपुर से ट्रांसफ़र होके लखनऊ आया था, तो मैं अपने बेटे को CMS में पढ़ाना चाहता था, लेकिन मेरे बेटे की इच्छा थी कि मैं जयपुरिया में पढूं। तो उसकी इच्छा को ध्यान में रखते हुए मैंने उसका एडमिशन 4th क्लास में जयपुरिया में 2013 में कराया। तब से लेके इंटरमीडिएट तक वो यहीं पे पढ़ा। उसने कई सारे अवसर, हमको कई सारे पल दिए जिससे मैं कभी भूलना नहीं चाहता हूँ। 2018 में उसने एथलीट में भाग लिया और रीजनल स्तर पे उसको 2nd पोजीशन आया और वो नेशनल खेलने गया 2018 में पुणे में। 2019 में पुनः वो नेशनल खेलने गया 100 मीटर की रेस में, पुणे में फिर गया खेलने। उसके बाद कोविड आ गया तो आगे वो नहीं खेल सका। फिर वो हाई स्कूल में 98.4% लाया, तो मोमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं उसको नहीं भूलना चाहता। और इस बार फिर उसने जो है 98.5% लाया है। मैं अपने बेटे पे गर्व करता हूँ। खेल के साथ साथ उसने पढ़ाई में भी अपना उत्कृष्ट योगदान दिया। इसके लिए मैं जयपुरिया स्कूल और सारे फैकल्टी मेंबर्स को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इट्स अ टू-वे एजुकेशन व्हाट आई एम फीलिंग हियर। व्हेनेवर आई हैव सम डाउट, मैं प्रोमनी मैम के पास पहुँच गया, मैं सर के पास पहुँच गया। इवन जब कोरोना टाइम में ऑनलाइन एजुकेशन शुरू हुई तो आई वॉज वेरी वरीड कि अभी तक इतना अच्छा चल रहा था, अचानक क्या होगा। तो पांडे सर को तो मैं रात में बहुत बार फ़ोन करके तंग करता था कि सर अब इनके ये देख रहे हैं, लिख नहीं रहे। तो बोले मैं कल से कॉपी मंगवाता हूँ। तो इन्होंने फ़ोटो खिंचवा करके सबकी कॉपियाँ मंगवाई।
तो इट्स अ टू वे एजुकेशन विच आई लाइक द मोस्ट. माई सन कौस्तुभ हैज मेड मी प्राउड. माई डॉटर ओजस्वी इज इन क्लास 9. आपने उसे 12th क्लास के बच्चों के साथ अभी जेमन में भी भेजा है एंड बोथ आर डूइंग वेरी वेल. मैं सबको जितने उन्हें बहुत अच्छे मार्क्स करे हैं उनको भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिनके जो पास भी हो गए हैं उनको भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन. बिकॉज वी हैव टू रिमेंबर मार्क्स आर गुड. इट्स वंडरफुल टू गेट ग्रेट मार्क्स एंड यू हैव डन हार्ड वर्कड हार्ड टू गेट दैट. बट जिनके कम आए हैं ऐसा नहीं है कि डोंट गेट डिस्करेज विद दैट. Shimul got above 85%. Then she went to York University in Canada and she topped the whole course. And Sharang again has already got his admission in Waterloo, which selects only 30 students all over the world. But what I am trying to say is that the marks are good, but it is already finished. All the time in your life, keep working hard. जब पढ़ लोगे तो ऊंची लैडर पहुंचोगे, तब तुम रियलाइज करोगे कि अभी तो इससे बहुत ज़्यादा ऊंचा चलना है. So all the best to all of you, and I hope you all do very well in life and be great people and do your country proud. मैम, आपके विचार से आपके बच्चे में कौन से विशिष्ट गुण हैं जो उसकी सफलता में सबसे महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं? सभी की मम्मियों की तरफ से यही कहूँगी कि सभी को जिन्होंने 98.75 किया चाहे 90, सब ने मेहनत बहुत की. अब मैं सिर्फ यही कहूँगी कि विशिष्ट गुण के बारे में पूछा गया है तो मैं एक गुण क्या कहूँ, मेरा बच्चा तो गुणों से भरपूर है. विशिष्ट गुण यही है कि किसी भी काम को उसको दिया जाता है तो बड़ी तन्मयता से करता है और जब तक सफलता नहीं पा लेता है तब तक लगा रहता है. और एक और बात कहूँगी कि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, मतलब सैल्यूट. There is no force greater than your own willpower and perseverance to help you excel. वैसे तो वो काफ़ी शांत है और लेकिन सबसे अच्छी चीज़ उसकी ये है कि बहुत उसकी मैच्योर थिंकिंग है और पॉजिटिव है. सोनी जी, जयपुरिया में विद्यार्थियों के व्यक्तित्व निर्माण पर जोर दिया जाता है. आपके विचार में यह आगे बच्चों के जीवन में किस प्रकार से सहायक सिद्ध होने वाले हैं? यहाँ पर पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए मेरा यही कहना है कि बचपन से ही मैंने अपने बेटे को यहाँ पर पढ़ाया है, जिस वजह से उसको यहाँ की जो करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत हेल्प करती हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए. जैसे कि यहाँ पर जो गीता के श्लोक सिखाए गए बचपन से उनको, उससे उनको बहुत ही हेल्प मिली. और स्पोर्ट्स और वायलिन और बाकी पढ़ाई के लिए तो ये है कि भाई टीचर्स का पूरा सपोर्ट रहा है, उसके लिए थैंक यू मैम. जयपुरिया इज क्रिएटिंग सेल्फ रिलायंट इंडिपेंडेंट सोल्यूशन सीकर्स फॉर अ बेटर टुमारो. प्रियंका जी, पढ़ाई, सामाजिक जीवन और बच्चे की रुचि के बीच में संतुलन बनाने के लिए, अनुकूल वातावरण बनाने के लिए आप दोनों अभिभावकों की क्या भूमिका रही है? बिकॉज ये बहुत मुश्किल होता है कि आप बच्चे के रुचियों का भी ध्यान रखें, उसके एकेडमिक एक्सीलेंस का भी ध्यान रखें और साथ में जो उसका सोशल सर्कल है वो भी डिस्टर्ब ना हो. तो उसके बीच में एक बैलेंस ट्राई करना, आई थिंक इट इज समथिंग दैट इज अ डिलेमा फॉर एवरी पेरेंट. हम क्लास 11th में लखनऊ में शिफ्ट हुए और जयपुरिया में एडमिशन कराया. बच्चे के लिए हम बहुत बहुत तारीफ़ करते हैं और उसकी सफलता के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में हमारा बच्चा रहता है. So this is your bonding with the child. Somehow everything always boils down to bonding. So whether it is forming the right bond in chemistry or in human relationships, it is always bonding that is the essence of success.